कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा का टुकड़ा मैंने तिलावत किया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। किससे बचाओ? आग से बचाओ। कौन सी आग? वो गैस वाली आग नहीं। सूरज की गर्मी देखकर लोग कहते हैं साहब आग बरस रही है, ये वाली आग नहीं। फरमाया वो आग वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन पत्थर हैं और लोग हैं। चूल्हे की जो आग है वो लकड़ी डालकर दहकाई जाती है, जहन्नम की आग को लोगों को डालकर दहकाया जाएगा, पत्थरों को डालकर दहकाया जाएगा। उससे बचने का हुक्म इरशाद फरमाया गया। जाहिर बात है कि हमें और आपको हुक्म खुदाबंदी का ख्याल कलमा पढ़ते ही रखना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। अब आप शादी में हैं तो भी आपको इस पर अमल करना है, जनाजे में हैं तो भी आपको इस पर अमल करना है, आप जवानी में हैं तब भी आपको इस पर अमल करना है, आप बुढ़ापे की कमज़ोर दहलीज पर आ गए तब भी आपको इसी पर अमल करना है, आपके पास अमीरी है तब भी इसी पर अमल होगा, आपके पास गुर्बत है तब भी इसी पर अमल होगा। और वो अमल करना कैसे है? अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है। जहन्नम की आग से बचाने के लिए खुद भी नमाज पढ़ो, घर वालों को भी पढ़वाओ। जहन्नम की आग से बचाने के लिए खुद भी ज़कात दो, साहिब इस्तिताअत हो, और घर वालों को भी तलकीन करो। जहन्नम से बचाने के लिए अपने घर की औरतों को पर्दे का तसव्वुर दो। जहन्नम से बचाने के लिए दिल आज़ारियों से खुद को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। जहन्नम से बचाने के लिए किसी के दिल की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करो। जहन्नम से खुद को बचाने और अपने घर वालों को बचाने के लिए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की खिलाफ वर्जी करने से रोको। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के खिलाफ बात करने से लोगों को रोको। अगर आपका कोई दोस्त नशे के चक्कर में फंस गया तो उसका हाथ जहन्नम के किनारे से खींचो। अगर आपका कोई दोस्त कुत्ता गोली खाता है, एमडी नशा करता है, इंजेक्शन लगवाता है, नशे की या जनाब जूतों से, मोजों से, गोलियों से, किसी भी तरीके से नशा करता है, अपने दोस्तों को उस नशे से बचाओ। आपका दोस्त किसी और की बहन बेटी पर गंदी निगाह डालता है, आप खुद भी जहन्नम से बचो और उसको बचाओ। ये हमारी ड्यूटी किसी मौलाना साहब ने हमें नहीं दी, बल्कि ये ऐलान खुदाबंदी है जो बज़बान मुस्तफ़ा हमको और आपको अता किया गया है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। ईमान वालों, तुम खुद को भी जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से। अब आप अपने आप से पूछिए, शादियों के मौकों पर जो कुछ काम हो रहा है, क्या ये जहन्नम से बचाने वाला काम? निकाह फी नफ्सी तो इबादत है। इबादत में बदनिगाही कहां से आ गई? इबादत में नाच कहां से आ गया? इबादत में फहाशी कहां से आ गई? इबादत में नंगापन कहां से आ गया? इबादत में बेपर्दगी कहां से आ गई? इबादत में ये फजूल रस्में कहां से आ गई? अगर आप निकाह को सुन्नत मान रहे हैं, अगर आप निकाह को इबादत जान रहे हैं, तो फिर इबादत में ये चीजें कैसे ऐड हो सकती हैं? ये तो एक आधा गेला आदमी भी कह देगा नहीं साहब, इबादत की दुनिया और है और चवन्नों की दुनिया और है। लेकिन हम चले हैं मिक्स करने के लिए। हमारा हाल ये मिक्सचर बना दो। कभी एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि मुसलमानों की इन बेहुदा रस्मों को अगर कोई ईसाई और यहूदी देखेगा, कोई जनाब दूसरे मजहब का देखेगा, तो ये रसूलुल्लाह की तारीफ करेगा या आपकी इस बदअमली की वजह से मोहम्मद अरबी पर माज़ अल्लाह एलिगेशन लगाएगा। उसको क्या मालूम शरीयत में क्या है क्या नहीं है? उसको क्या मालूम कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा? वो तो आपके दुश्मन मजहब का है। उसको क्या मालूम हदीस में क्या आया क्या नहीं आया? उसको क्या मालूम सैयदा ज़हरा का किरदार क्या था? लेकिन हमने अपनी जिंदगियों में ये भुला ही दिया है कि हमें खुद भी जहन्नम से बचना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। अब अगर मौलाना इदरीस साहब या मौलाना इमरान साहब, मौलाना अली मोहम्मद साहब कहें ये सही नहीं, ये सही, ये सही नहीं, ये सही, मौलाना लोग मानते नहीं है।
फिर कहाँ आपने अमल किया, कहाँ जहन्नम से बचा रहे हैं आप। अगर नहीं बचा रहे तो फिर हुक्म खुदाबंदी की पैरवी नहीं करें।